सफाई तो करूं, हर जगह पूरी फूल बिखरे। इतनी थकन हो गई शादी में, तो अल्लाह माफ करे। एक जिस्म का जोड़ देना हिल गया। अरे एक काम तो कर ले बेटिया, एक बैठी गरम गरम चाय पिला दे। अच्छा भी लाती हूँ, चेंज भी करती हूँ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? मत रोए। सादिया के जाने के बाद घर कैसा वीरान हो गया, भाई भाई कर रहा है। अरे भाई, तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि बेटियां हैं, उन्हें तो वदा करना ही है ना। अगर बेटा होता तो तुम बहू लेकर आती। जी नहीं, मैं अपनी अम्मी की बेटी नहीं बल्कि बेटा हूँ, इनका बेटा। नूरी खाला ये ठीक कह रही है। इसने सादिया को बिल्कुल बहनों की तरह नहीं, भाई की तरह रुखसत किया है। उसके जहेज का तिनका तिनका इसने बनाया, और आपने देखा सारी दुनिया दांतों में उंगलियां लेके हैरत से पूछ रही थी कि इतना जहेज। तो क्या हुआ अम्मी? भाई देखें, अगर अब्बू होते, भाई होता कोई, तो वो सब ये करते। अब अगर कोई नहीं है तो मुझे ही करना पड़ा। क्या हो गया इसमें? अच्छा बस मैं अभी जाती हूँ और 2 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। अरे रजिया, बिना ठीक है तो कह रही है कि तूने तो कभी सोचा ही नहीं कि ना तो तेरा शौहर जिंदा है और ना ही अल्लाह ने तुझे कोई बेटा दिया। अब अगर बिना ब्याह के चली गई तो तेरा क्या होगा बोल। नूरी खाला, मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ कि बिना ब्याह के चली जाएगी तो कहीं मेरा हाल आप जैसा ना हो, कभी इस दर पे कभी उस दर पे। अच्छा, मैं जरा कपड़े बदल लूं। अब तो आप अपने सारे फराइज को अंजाम दे चुकी हैं बड़ी भी, अब तो अपना चांस पक्का है। तुम्हारा चांस तो हमेशा से पक्का है। वैसे एक बात कहूँ, मैं तो खुद इंतजार कर रही थी तुम्हारे घर वालों का। हाँ तो इंतजार खत्म, कल आ रही हैं अम्मी और आपा। कल? नहीं 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 नहीं, कल तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे जाना बहुत जरूरी है। मैडम आप अपनी मीटिंग शौक से अटेंड करें। बाय द वे, रिश्ता तो अम्मी से मांगना है, आपसे सब मिल चुके हैं। ओके, यानी कि जब मैं घर आऊंगी तो खुशखबरी मुझे मिल ही जाएगी। मीना, शिब्रान मैं फोन करती हूँ। अच्छा हाँ, अल्लाह हाफिज। किसका फोन है? कोई नहीं अम्मी, जिब्रान से बात कर रही थी। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है, ये रात गए मुझे किसी का फोन आना पसंद नहीं, समझी? अम्मी मैं किसी और से नहीं, जिब्रान से बात कर रही थी। और आप तो जानती हैं कि हम। समझाओ, सब समझती हूँ मैं, बस अब आराम से सो जाओ, सुबह दफ्तर भी जाना है तुम्हें। और हाँ, वापसी पे राशन वगैरह ले आना, शादी की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। जी ले आऊंगी। अम्मी, अम्मी वो जिब्रान के घर वाले कल आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? अम्मी आप तो जानती हैं। अच्छा ठीक है, आएंगे तो देखा जाएगा। चलो अब लाइट ऑफ करो और सो जाओ। दर खोलते नहीं, दर खोलते नहीं।
तुम्हारी ये बेटी ना, इसने भी तो बड़ा अजीब गरीब काम किया भाई। अपना रिश्ता खुद लेकर आ रही हैं, कमाल है वैसे तो। चीनी? नहीं, मैं नहीं पीऊँगी चीनी। अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? बड़ी का रिश्ता मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था ना, इसका भी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। और फ़िलहाल तो बीना की शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की। भाई देखो ना, जिस लड़की की कमाई से घर चल रहा हो, उसको अगर ससुराल रवाना कर दोगी तो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगी। और वैसे भी तुम्हारे मियाँ ने कौन सी तुम्हारे लिए पेंशन या जायदादें छोड़ी हैं। ठीक कह रही हैं आप। अरे बीना की शादी करके मैं क्या फुटपाथ पे जाऊंगी? अपना बुढ़ापा ही सुधारना है मुझे, ख़राब नहीं करना। और ज़ुबैर कौन सा मेरे लिए मकान छोड़ के गए, ये किराए का घर। आंख बंद करके खोलो तो महीना पूरा हो जाता है। बीना, आओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया है। आ रही हूँ। हर वक्त चीखती रहती है। क्या है अम्मी? सुबह सुबह ये पराठे इतने अकड़े हुए सख्त नहीं खाए जाते, मुझसे दर्द होने लगता है सांतों में। अरे अब इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि पराठा बिना चबा सको है। बूढ़ी हुई तो नहीं हूँ, मगर हो जाऊंगी एक दिन। करें आप लोग ये नाश्ता, जा रही हूँ मैं ऑफिस। महीने का सौदा लेती हुई आना। जता गई है कि बूढ़ी हो रही है, अब इसका इंतजाम करवा दो। समझ तो मैं भी गई हूँ, लेकिन इसके बाद मेरा इंतजाम कौन करेगा हैं? अरे जाने दो, ऑफिस में नाश्ता कर लेगी, आप नाश्ता करें। बस बीना मत पूछो, कितनी खूबसूरत मुलाकात थी मेरी और आमिर की कल रात। और पता है बीना, उसके घर वाले 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं और ऑफिस के बाद मेरा और आमिर का सारा टाइम एक साथ गुजरता है। रियली? कितना मज़ा आता होगा ना। बहुत अच्छा लगता है। ना भूख लगती है और ना प्यास का एहसास होता है। पता है क्या, सच? मगर तुम दोनों की तो शादी होने वाली है ना? अरे इसीलिए तो चक्कर चला रही हूँ, वरना शादी के बाद कहाँ मौका मिलता है। जितनी मिन्नतें करवा लो, हाथ पांव दबवा लो, वरना शादी के बाद तो ये लोग अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं मर्द। बस जब हुक्म दिया हाजिर हो जाओ। और पता है क्या, आमिर 1 घंटा मेरा हाथ अपने हाथ में थामे बैठा रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं भी नखरे दिखाती ही रही। बीना, वैसे तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें भी मौका मिले यूं अकेले में जिब्रान से मिलने का? हाँ, चाहता तो है, मगर जी सर। जी सुनो, मुझे सर ने बुलाया है, मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन जब वापस आ जाऊँ तो पूरी बात मुझे बताना, ठीक है? जी 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 जी, बीना ने बताया था मुझे। हाँ हाँ, तो आ जाएं आप लोग। बीना तो 5 बजे दफ्तर से आ जाती है। नहीं, शाम को तो हमें कहीं जाना है, आप जल्दी आ जाएं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत अस्सलाम वालेकुम। कौन था? अरे वही रिश्ते वाले। अरे क्या हो गया तुझे? जब लड़की ब्याहनी नहीं तो बुला क्यों रही है? मैं तो कहती हूँ फोन पे ही टका से इनकार कर देती, मुंह पे दे मारती जवाब। फ़ोन पे मना करती ना तो वो दोबारा फ़ोन करते, घर आके जलील होंगे ना तो आइंदा जरूरत नहीं करेंगे आने। अल्लाह माफ करे, वैसे है तू बड़ी सियासती। अरे खाला,
आजकल की औलाद को सियासत की मार ही मारनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे उन लड़कियों को जो कमाती हैं। सही कह रही। उफ, मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हो गई। एक तो ये बॉस भी ना डांटते ज़्यादा है और डिस्कशन कम करते हैं। भाई मैं तो अब जा रही हूँ, आमिर मेरा वेट कर रहा होगा। कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जा सकती। पहले मुझे पूरी बात तो बताओ, आगे क्या हुआ था? बस बिना होना क्या है, वो मेरे पाँव दबाता रहा, मैं रूठती रही और वो मनाता रहा। खूब पाँव दबवाए मैंने भी उससे। बहुत बहुत प्यार करता है ना तुमसे? बस एक क्या कई पाल रखे हैं मैंने। सुबह के लिए और, दोपहर के लिए सिद्दीकी, और शाम के लिए बिलाल, और रात के लिए आमिर है ना? हाँ, इसीलिए वो मुझे रात का डिनर हमेशा पीसी में ही करवाता है। बड़ी भरपूर जिंदगी गुजार रही हो तुम। तुम तो निरी पागल हो, एक जिब्रान को पाल रखा है बस। जाहिर है, जिससे शादी का वादा कर रखा है, मिलना भी तो उसी से चाहिए ना। पागल लड़की, खाओ 10 को चुनो एक को, सबसे ज्यादा घामड़ देखकर और काट का उल्लू देखकर। मगर तुम्हारा ये हुलिया, अजीब डरी डरी सहमी सहमी रहती हो तुम हर वक्त। वैसे बुरा तुम्हारा बॉस भी नहीं है। बॉस? इनका तो मिजाज ही नहीं मिलता, यूं घूरते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाए इंसान। ठीक हो जाएगा इनका मिजाज भी। ये शराफत की आस्तीनें उड़ाओ, शलवार छोड़ो, ट्राउजर पहनो, वो भी पिंडलियों तक। पता है, जिब्रान भी यही कहता है कि क्या ये बड़ी भी बनी रहती हो। अच्छा चलो छोड़ो ना, और बताओ, आमिर की सुनाओ। बस अब आमिर का जिक्र छोड़ो और कल जिब्रान के साथ आ जाना, खुद ही सीख जाओगी सब कुछ। पता है, आज तो जिब्रान के घर वाले मेरे घर आए होंगे, मेरी और जिब्रान की बात पक्की करने। मैं तुम्हारे बावर्ची खाने में तो ना तो चाय की पत्ती थी ना चीनी, हम तो शरबत बना के लाएंगे। लीजिए। दरअसल कल ही तो शादी खत्म हुई है ना, इतने सारे रिश्तेदार आए थे, तो आपको तो पता है शादी के घर में। हाँ मुझे पता है, शादी के घर में ऐसे ही हो जाता है। देखें, आप तकलीफ कुछ ना करें, मैं तो बस आपकी बीना मांगने आई हूँ, मेरी गोद में डाल दीजिए। वैसे आपकी जात क्या है? बहन, जात बिरादरी में क्या रखा है? आप भी एक अल्लाह रसूल को मानने वाली हैं और हम भी। वो तो ठीक है बहन, लेकिन हम भी खानदानी लोग हैं। अपनी जात और बरादरी के अलावा हम ना तो लड़की किसी को देते हैं और ना ही लेते हैं। हम शेख होते हैं। तौबा 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 तौबा, अगर हमने शेखों में लड़की ब्याह दी तो सारा खानदान हमारा बायकाट कर देगा। अरे भाई, जब हमारे बाप दादा की कभी शेखों से नहीं बनी तो हम अपनी बेटी उठा के दे दें? हैं? ये कभी हो सकता है? आखिर आपकी जात क्या है, हमें भी तो पता चले। वो जी, हमारी जात तो बहुत ऊंची है। आखिर कितनी ऊंची जात है? तुम क्या समझोगी कल की लौंडिया? आपके रवैयों से पता चल गया। देखें, मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है, लिहाजा आपको अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, वो देखे ना, हमारी बीना तो नासमझ है, नादान है। ऐसी भी नादान न समझो, दिखने में तो भाई से भी बड़ी लगती है। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? जा अपने भाई के लिए कोई छोटी नन्ही काकी ढूंढ ले। है, चल, चलती फिरती नजर आ। रखिए शरबत का गिलास। बहन, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आपका रवैया। अच्छा ही हुआ आपकी जात हमारी जात से न मिल पाई। आपको आपकी ऊंची जात मुबारक हो, और हाँ, अपनी बेटी का भी ख्याल रखिएगा। चलो बेटा। तुमने मेरी सियासत। साथ के तो हम भी शेख हैं। हम सियासत के शेख हैं।
सब भगा दिया। कमाल करती है भाई तुम। शरबत उठा मुझे दे दे, नहीं पिया कम वक्त मारी। दर खोलती नहीं, दर खोलती नहीं। जिब्रान, तुम्हें पहले पता नहीं था कि बीना के घर वाले ऐसे? जब मैं बीना से मिली थी ना, मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि वो बहुत बाअखलाक और बहुत तहजीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसके घर वालों से मिलने के बाद पता चला कि ये सिर्फ ढोंग था तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का। अम्मी प्लीज, बीना और उसकी नानी से मिलके अगर आपको मायूसी हुई है तो इसमें बीना का क्या कसूर है? उसके अच्छे किरदार की कसम खाई जा सकती है। देखो बेटा, ये कसम वसम कुछ भी नहीं है, जैसी माँ वैसी बेटी होगी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। बीना अपनी माँ से बहुत मुख्तलिफ है। देखो बेटा, बहू खानदान की इज्जत और मुस्तकबिल होती है। मैं ऐसे खानदान से बहू नहीं लाना चाहती जो हमारे खानदान की इज्जत और मुस्तकबिल को खराब करे। नहीं अम्मी, मैं बीना के बगैर नहीं जी सकता। तो ठीक है, दबा दो मेरा गला और ले आओ बीना को। अरे मैंने ऐसी गुनों की औरतें तो पूरी जिंदगी में नहीं देखी। खुदा के लिए अम्मी, मेरी खातिर ही सही। तो ठीक है, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, दबा दो मेरा गला, मार दो मुझे गोली। मगर देखो, मैं भी जिद की पक्की हूँ। पूरे खानदान को पता है कि मैं किस कदर जिद्दी औरत हूँ। मैंने कह दिया, बीना इस घर में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। वालेकुम सलाम। खाली हाथ आइए, राशन नहीं लाए? नहीं अम्मी, वो मैंने पैसे और लिस्ट दे दिए दुकान में, और अकरम भाई लेकर आ जाएंगे सामान। वो जिब्रान की अम्मी आई थी ना, क्या हुआ? आई थी मगर साफ मना करके चली। मना कर दिया? क्यों? कह रही थी कि बीना की उम्र बहुत ज़्यादा है, हमारे बेटे की अम्मा लगती है, और वैसे भी उनकी जात बरादरी हमारी तरह नहीं थी, से अलग ही थे वो लोग। उम्र? रिश्ता मेरी उम्र की वजह से टूटा है या जात पात की वजह से? क्या बदतमीजी है, खुश तो हो तुम। मैं जानती हूँ रिश्ता जिब्रान की अम्मी ने नहीं बल्कि आपने ख़त्म किया होगा। जिब्रान की अम्मी तो मुझे जब भी मिलती थी बहू कह के अपने सीने से लगा लेती थी। क्या बके जा रही है, दिमाग ठीक है तेरा? इससे रिश्ता करके बिरादरी में अपनी नाक कटवाती। क्या कहते हैं अजीज रिश्तेदार? रहने दें, खूब जानती हूँ मैं अपने रिश्तेदारों को। आधी लड़कियाँ तलाक लेके घर बैठी हुई हैं और आधी लड़कियों ने भाग के शादी कर रखी है। देख रही रजिया, ये मेरी तलाक पे चोट कर रही है। तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर 3 मरतबा तलाक हो गई मुझे तो? आपको चौथी बार भी तलाक ही होती अगर आप एक दफा और शादी कर लेती। दीनो, तू होश में है? तू है आग उगलने लगी है। तू, तेरा रिश्ता नहीं हुआ तो इसमें हमारा कसूर है? अम्मी, मैं कैसे समझाऊं आप? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अरमान है मेरे अम्मी। कितनी मुश्किल से जिब्रान को राजी किया। मेरी उम्र की लड़कियों के तो 3-3, 4-4 बच्चे हैं। ये रिश्ता आया और इसमें भी आप लोगों ने कीड़े निकालना शुरू कर दिए। तो यूँ क्यों नहीं कहती कि शादी की जल्दी तुझे है? जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। 5 साल बाद कोई रिश्ता आया था मेरे लिए अम्मी, और ये जात पात की ऊंच नीच ये क्यों निकाल दिया आपने? मैं तेरी माँ हूँ, ठोक बजा के ही रिश्ता करूंगी ना तेरा। अच्छा, लेकिन उस तरह तलाश मत कीजिएगा मेरा रिश्ता जिस तरह आपने सादिया आपी का तलाश किया। 40 साल की उम्र हो गई थी उनकी जब जाके उनकी शादी हुई है, और किससे हुई? रंडवेज। और जात पात? क्या जात है हसन भाई? शादी के दिन मुझसे पूछ रहे थे कि ये कपड़ा क्या पहना है। बनारसी कपड़ा है जो अल्लाह का निकला। अब क्या बके जा रही है? होश में है तू? नहीं अम्मी, हर आने वाला दिन मेरा होश उड़ा के ले जा रहा है। हर दिन एक नया बाल चांदी बन के मेरे सर में चमकने लगता है अम्मी। ए रजिया, इस लड़की को तो किसी आलिम या पीर फकीर को दिखाओ
ये तो शादी के लिए ऐसी बेताब हो रही है जैसे कोई सदियों का प्यासा है। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकूंगी। अगर तुम कहो तो मैं आके बात कर लेती हूँ आंटी से, माफी मांग लूंगी मैं उनसे। तुम क्या समझती हो तुमसे बिछड़ के मैं जिंदा रह सकता हूँ? मेरे लिए मेरी जिंदगी बोझ बन जाएगी, अजाब बन जाएगी। मैं भी मर जाऊंगी। बीना, मर तो मैं गया हूं। अपनी माँ से बगावत करता हूँ तो उनकी कुर्बानियां मेरा रास्ता रोक लेती हैं। तुम जानती हो मेरे दुनिया में आने से सिर्फ 1 महीने पहले मेरी माँ 17 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। उन्होंने अपनी सारी जवानी जिंदगी मुझ पे कुर्बान कर दी, और मैं अब अपनी खुशी के खातिर उनसे कैसे नाफरमानी कर सकता हूँ? और मेरी वफा, मेरी मोहब्बत, वो कस्बे, वो वादे, उन सब का क्या? बीना, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में रहेगी जब तक ये दिल धड़कता रहेगा। मगर बीना, मुझे माफ कर दो बीना। जिब्रान, मैं खुद अपने हाथों से जुदाई का जहर पी रहा हूं बीना। तुम समझ लेना कि तुम्हारा जिब्रान मर गया। दर खोलती नहीं, दर खोलती नहीं। तौबा, अरे खाला, देखो तो क्या जुल्म है, अपनी औलाद ही अपनी दुश्मन बन गई। अरे तुम तो गवाह हो ना, मैंने कितनी मिन्नतें की, कितने तरले किए कि खुदा के वास्ते मेरी बेटी को मत ठुकराओ, लेकिन जिब्रान की माँ, अरे वो तो मेरे मुंह पे मार के चली गई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उसके पैर पकड़ लूं उस औरत के और कहूं कि अल्लाह के वास्ते मेरी लाडो रानी को मत ठुकराओ। मगर वो तो आई और आंधी तूफान की तरफ फैसला करके ये जा और वो जा। अरे लाखों में एक है मेरी शहजादी। पता है, कल शादी पे गई थी, साड़ी वाड़ी बांध के, जूड़ा उड़ा बना के। लोग पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे जेबा लग रही है, जेबा। इसके लिए तो कोई मोहम्मद अली जैसा बांका सजीला हो तो बहुत अच्छा। कितना अरमान था, कितना अरमान था कि मरने से पहले मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत कर दूं। लेकिन ये जिब्रान की माँ, जिब्रान की माँ ने तो मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। बेड़ा गर्क हो इसका। देख रही है क्या हालत होगी तेरी माँ की, कैसा तड़प रही है, और तू इसी को इल्जाम दे रही है। प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे।
तू भी अपनी माँ को मुजरिम समझती है ना। ए बेटा, तू फिक्र न कर, तेरी माँ तेरी शादी इतनी धूमधाम से करेगी कि लोग सादिया की शादी को भूल जाएंगे। बस तू उस बखत जिब्रान को भूल जा। अच्छा आप तो चुप हो जाइए, रोइए मत। तो और क्या, जिब्रान ने तो क्या रिश्तों की कमी है? अल्लाह ताला और रिश्ते भेज देगा। परेशान जाओ, खाना लगा जाके। शाबाश। अल्लाह माफ करे रजिया, तू तो सियासत में वाकई में अव्वल नंबर है। अपनी बेटी को उल्लू बना गई है। वैसे खाला, अल्लाह मियाँ अगर मुझे एक बेटा दे देता तो उसका क्या जाता, कम से कम मुझे बुढ़ापे का खौफ तो ना होता। ये खौफ नहीं, हकीकत है, हकीकत। अगर बीना की शादी नहीं होती है ना तो तू राज करेगी, राज। वरना ये जो दामाद होते हैं ना, ये तो सास को दुश्मन की नजर से देखते हैं। हाँ, वैसे खाला, अगर बीना मेरे साथ ही रहे तो क्या बुराई है? हम दोनों एक दूसरे का दुख ही बांटेंगे ना। लेकिन पता नहीं ये बीना इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई है। बस रजिया, तू ऐसे सियासत करती रहे। मीना की पक्की नौकरी है, अगर रिटायर भी होगी ना तो उसको पेंशन मिलेगी और तू राज करेगी। वरना शादी कर दी तो फिर तू कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगी। हाँ, अरे अल्लाह ना करे कि मैं बुढ़ापे में कौड़ी कौड़ी की मोहताज हूँ और मज़ारों पे भीख मांगूं। ना बाबा ना, मैं नहीं होने दूंगी बीना की शादी। देखती रहे शादी के ख्वाब, बिल्कुल नहीं। जिब्रान, जिब्रान, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो प्लीज जिब्रान, छोड़ो। जिब्रान, ये ख्वाब था तो टूट क्यों गया इतनी जल्दी? जिब्रान, बीना, दरवाजे पे दूध वाला आया है शायद। जी अम्मी। बीबी जी, लगता है तुसी सारी रात सोई नहीं हो।
आपकी आंखें आंखें बता रही हैं, सुर्ख लाल हो रही हैं। अच्छा, लगता है ख्वाब देखा है, दूध मलाई वाला। क्या मतलब? वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आंखें। बको मत, दूध दो और जाओ यहाँ से। मजा आ गया फिर। दर खोलते नहीं, दर खोलते नहीं। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? सारा दूध उबल गया। पता नहीं अम्मी कब उबाल आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब चूल्हा इतना तेज रखोगी तो दूध तो उबलेगा ना। और ये क्या, उठाओगी दुपट्टा अपना? नहीं उठाना मुझे दुपट्टा, झंझट होती है मुझे इन चीजों से। एक तो गर्मी, इतना काम। है? इसे क्या हुआ? अरे इरम, तुम इस वक्त? हाँ, ऑफिस जा रही थी, सोचा तुम्हें भी लेती चलूं। मगर आज तो छुट्टी है ना। ओवर टाइम है भाई। वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। क्यों, जिब्रान से मिलने गई थी क्या? यार ये सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? क्या जिब्रान और क्या दूध वाला? क्या बकवास है ये दूध वाला कहाँ से आ गया? ये सारे मर्द ना एक ही जैसे होते हैं। जिब्रान ने मुझे ख्वाब में छुआ और वो दूध वाला उसने हकीकत में। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, दोनों दफा मुझे एक ही तरह का एहसास हुआ, जैसे अंदर से मैं पिघल सी गई। चलो शुक्र है तुम्हें जिंदगी का एहसास तो हुआ। हाँ इरम, जिंदगी ने तो मुझे अपने होने का एहसास दिला दिया, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि वो ख्वाब मुझे कहीं बस्तियों में धकेल रहा है और ये हकीकत है। इरम मैं ऐसी नहीं थी। इसलिए कि तुमने फितरी हसरतों को दबा रखा था, जमाने और दुनिया के डर से। इज्जत इसी को तो कहते हैं शायद। नहीं भी ना, घर शौहर और बच्चे ये सब ख्वाहिशें बेगैरती के ज़मरे में नहीं आती। ये हक होता है हर लड़की का, और जब ये हक मार दिया जाए तो घर पे आया हुआ दूध वाला भी अच्छा लगने लगता है। मगर इरम मुझे लगता है कि मुझे मेरा ये हक कभी नहीं मिलेगा। मैं साफ बात करती हूँ, जो कदर करे वही कदरदान है, चाहे कोई भी हो, जात पात से मुबर्रा। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं कर सकती।
मैं एक बेटी भी तो हूँ। बेटी हूँ, गाय भैंस नहीं जो किसी खूंटे से बांध के रखा जाए उम्र भर के लिए। देखो बीना, अब भी वक्त है, अपना घर बसा लो, वरना एक अनजानी आग तुम्हें जला डालेगी, आहिस्ता आहिस्ता, गीली लकड़ी की तरह। कहाँ थे तुम? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर। I'm sorry, तुम्हें तो शायद बुखार हो रहा है। तुम्हारे हाथ से तो जैसे आग निकल रही है। मैं ठीक हूँ। जिब्रान, तुमने अपनी अम्मी से बात की? अगर नहीं की तो मुझे लेके चलो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ अभी। बच्चों वाली बातें मत करो। क्या सोचेंगी अम्मी अगर तुम उनके पास जाओगी तो? कुछ भी सोचे जिब्रान, बस मुझे अपना घर बसाना है अब। बीना, मैंने अम्मी को मनाने की कोशिश की थी, वो नहीं सुनती। देखो, मेरी अम्मी भी नहीं मान रही, लेकिन एक दफा शादी हो गई ना तो सब मान जाएंगे। हम What? क्या हम एक दफा कोर्ट मैरिज कर लें? तो कोर्ट मैरिज करना कोई गुनाह तो नहीं है? मेरे लिए गुनाह है और मेरी 2 बहनों के लिए सजा। सॉरी, अगर हम एक दूसरे को भूल जाएं तो बेहतर है। तुम कह रहे हो? ठीक है जिब्रान, तुम और तुम्हारी मजबूरियां तुम्हें मुबारक हो। तुम क्या समझते हो? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं पूरी हो गई हूँ। आज भी लोग मेरी तरफ मुड़ के देखते हैं। आज भी लोग मेरे कदरदान हैं। आहें भरते हैं मुझे देखकर। बीना, शट अप, शट अप। हाथ मत लगाना मुझे। एक लफ्ज और मत बोलना, एक लफ्ज। दर खोलते नहीं, दर खोलते नहीं। ना बुआ ना, इनमें से तो कोई भी मेरी बेटी के मयार का। कैसी बातें कर रही हो रजिया? अरे लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और तुम मयार की बात कर रही हो। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही, कैसी बातें कर रही हो? क्या उम्र निकली जा रही है इसकी? माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है और पक्की सरकारी नौकरी भी है इसकी। अरे रजिया, आजकल खूबियाँ कौन देखता है? आज चरसीमा वाली के घर वाले भी अपने बेटे के लिए पतली दुबली 16-17 साल की अल्लड़सी लड़की पसंद करते। बुरा ना मानना, एक बात कहूँ, आई बीना की उम्र 36 या 35 से क्या कम होगी? आई क्या सारी जिंदगी ब्याहोगी नहीं, कमाई खाती रहोगी? ए बुआ, तुम्हें क्या शक्ल से मैं बेटी की कमाई खाने वाली लगती हूँ? अरे अगर ऐसी होती ना तो हर चक्कर पे तुम्हें 500 रुपये ना देती। अम्मी, आप अपने पैसे ज़ाया कर रही हैं। तो क्या करूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारे घर बसाने की। पर ये बुआ, इसकी तो ज़बानी तालू से नहीं लगती। आई बेटा, इतने रिश्ते दिखाए, कोई भी भाया नहीं इन्हें। अच्छा एक काम करें, तस्वीरें मुझे दिखाइए। आइए देखो, आई मेरे पास एक से एक और 101 रिश्ते हैं। ठीक है, जो भी आना चाहे उसे ले आइए घर पर।
और अम्मी से मिलवा दीजिएगा। अम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे पार्लर जाना है, कुछ काम। हाय हाय, देखा लड़की खुद हाँ कह गई। ऐसी दिन का इंतजार था कि लड़की खुद पर मांगे। अब मैं तो कहती हूँ क्या पागल, क्या हो गया इसको, कहाँ चली गई? हेलो। आपको शायद यहाँ से सवारी ना मिले। अगर बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। कहाँ जाएंगे आप? जी, तारिक रोड। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आइए ना प्लीज़, आइए। गाड़ी का ऐसी फुल चल रहा है, फिर भी आपको पसीने आ रहे हैं। जी बस वैसे ही। मेरे ख्याल में आप शायद बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं। बच्चे बच्चे नहीं है मेरे। सॉरी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी अगेन सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। बस ऐसे ही आपसे बातें करने को दिल चाह रहा था। आपने जवाब नहीं दिया। जी वो मेरी शादी नहीं हुई। ओह सो सैड। इसमें अफसोस की क्या बात है? चलेंगी? कहाँ? मेरे दोस्त का फ्लैट खाली है। जी 2000 रुपए दूंगा। मतलब आपने समझ क्या रखा है मुझे? क्या समझते हैं आप? मैं आपको शक्ल से तवाइफ लगती हूँ क्या? रोके गाड़ी, इसी वक्त रोके गाड़ी, रोके। उतरो, उतरो इसी वक्त यहाँ से। बहुत देखी तुम जैसी मैंने। उतरो इसी वक्त। बीना, बीना, लगता है रजिया की बेटी। अल्लाह तौबा मेरी तौबा। क्या हुआ बीना? तुम तो पार्लर गई थी। अम्मी, मुझे जिब्रान से शादी नहीं करनी। आप किसी से भी मेरी शादी कर दो। अरे पागल हुई है क्या? ऐसे कैसे तुझे किसी अरे गैरे से ब्याह दूं? कम से कम तेरी मयार का तो हो। मेरा मयार बस्ती है और इन बस्तियों में गिरकर सुकून महसूस करने लगी हूँ। ऐसा ना हो कि एक दिन मैं इतनी गिर जाऊं कि सर उठा के जी ना सकूं।
ये कैसी बातें कर रही है तू? पापा बस नहीं कहती, बुआ को बोले जो भी रिश्ता होगा मुझे मंजूर है। तेरी वीना तो निकल गई तेरे हाथों से, गई। कैसी फजूल बातें करने लगी हो खाला? देखो, उसके सर पे शादी का भूत सवार है। मैं तो कहती हूँ एक बार इसकी शादी का भूत उतार दे। वो कैसे? वो ऐसे कि किसी ऐसे वैसे लड़के से उसकी शादी कर दे और हफ्ता 10 दिन के बाद उसे तलाक दिलवा दे। इस तरह से ना उसको शादी का शौक भी पूरा हो जाएगा और आइंदा कभी शादी करने का नाम ही नहीं लेगी। तुम तो बावली हो गई हो खाला। ऐसी कमाऊ बीवी के साथ कौन बुरा सलूक करेगा? हाथ का छाला बना के रखेगा, पैर धो धो के पिएगा। तुम भी ना खाला? ना बाबा ना, मैं ये खतरा नहीं मोल ले सकती। अरे भाई, जब उसने तस्वीरें खुद मुंतखब कर ली है ना, तो बर भी खुद मुंतखब कर लेगी, ढूंढ लेगी। खाला, 15 साल हो गए उसे मुलाजिमत करते हुए। अगर ऐसा होता ना तो आते जाते वो अपने लिए बर ढूंढ लेती। बिना मुंहजोर सही, लेकिन इतनी तेज भी नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ले। मैं जब तक नहीं चाहूंगी मीना का रिश्ता नहीं होगा। चलो, सही, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लेंगे। दर खोलते नहीं, दर खोलते नहीं। इरम, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसने मेरी बोली लगाई ना, तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी। अरे पागल लड़की, पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाती, 2-3 हज़ार का बिल बनवाती, फिर कुछ। बको मत। मुझे तो एक घर की तलाश है, बाजार की नहीं। तो तुझे बिकने के लिए कौन कह रहा है? सच सच बोल देती कि मैं बाजारी नहीं हूँ। हो सकता है तेरे सच से मुतासिर होकर वो तुझे शादी की पेशकश कर देता। ये मर्द बहुत मक्कार होते हैं, पहले आजमाते हैं फिर शादी की पेशकश करते हैं। और अगर अब ऐसा कोई मौका आए तो ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और ना बुरा मानने की जरूरत है। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो। बिला वजह मैंने अपना मूड खराब किया, अम्मी को अलग परेशान किया। कोई इतना बुरा भी नहीं था, चांस जाया कर दिया मैंने। वैसे इरम, तेरी भी बहुत जान पहचान है, कोई बात चलाना मेरे लिए। अच्छा सा कोई लड़का है तेरी नज़र में? अच्छा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, ढूंढ रही हूँ मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। अच्छा, अब जरा टीवी का रिमोट उठा और फिल्म मैक्स लगा, देख कितनी अच्छी फिल्म आ रही है, तेरा दिल बहल जाएगा। ठीक है। कितनी मुकम्मल फैमिली है ना, प्यार ही प्यार, सुकून ही सुकून। अरे रजिया, खुदा लगती कहती हूँ, बड़ी खुश नसीब है तेरी बेटी। जिस तस्वीर को पसंद किया उसने हाँ कर दी। भाई पहले मैं देखूंगी, फिर किसी हाँ माँ का चक्कर चलाना। आइए देखो, आइए जमाल साहब हैं, इनकी उम्र पे नहीं जाना। आई इनकी और बीना की जोड़ी खूब लगेगी। आई लोग समझेंगे 14-15 साल गुजरे इनकी शादी को। ऐ बुआ, सठिया तो नहीं गई हो तुम? आई तो कितना बुढ़ा है, पकड़ो। खाला, मुझे दिखाइए। कैसा लगा बेटी? अच्छा खासा है।
1000 गज का घर है, वो भी सामान से भरा हुआ। बस खुदा लगती कहती हूँ, ऐ रजिया, अल्लाह झूठ ना बुलाए। पहली बीवी को तलाक दे दी इसलिए कि उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। रहने दो बुआ, मैं अपनी कमारी बेटी को किसी रडवे और शादीशुदा से नहीं ब्याहूंगी, समझी? अरे तो कौन सी बीवी लग के साथ बैठी हुई है, तलाक दे दी, किस्सा खत्म। अच्छा छोड़, ये अकबर साहब है, बैंक में ऑफिसर है, इनकी बीवी मर गई है। फिर वही, अरे क्या सारे रंडवे और शादीशुदा मेरी बेटी के लिए रह गए? कोई कुंवारा रिश्ता नहीं है क्या? अम्मी, मिल लेने में क्या हर्ज है? दूसरी शादी इंसान किसी वजह से ही करता है ना। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता। बुआ, भाई मेरी बेटी के लिए ना कोई अच्छा कमारा लड़का देखो तो रिश्ता लेके आना। ये रंडवे और ये तलाकशुदा नहीं चाहिए। अच्छा भाई रजिया, अल्लाह लगती बोलूंगी। अरे भाई, अगर फूल भी सूख जाए ना तो उसकी खुशबू खत्म हो जाती है और भौरे भी उसका रुख नहीं करते। फूल जैसी बच्ची। खाला, इसके मुंह पे मारो किराया और दफा करो इसे यहाँ से। ये ले बुआ जरा। अरे बात सुनो, तुम नहीं चाहती कि अपनी बेटी की शादी करो? अरे जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए परेशान रहते हैं ना, वो घर बार शराफत देखते हैं, उम्र नहीं देखते। अरे वो पिछली गली में रहीम साहब है ना, काले मोटे से, उन्होंने अपनी 17 साल बेटी अपनी 40 साल आदमी को दी है। अरे क्या खुशो खुर्रम लाइफ है उनकी। अरे परसों उनके चांद सा बेटा हुआ है। हाँ। तो उनकी नजर ना दामाद के पैसे टके पे होगी। रजिया, मैं खुदा लगती कहती हूँ, तुम्हें भी तो लालच है, अपनी बेटी की तनख्वाह के लिए बिठाए रखा है, अपनी जैसी उम्र का करोगी इसको? बस बहुत हो गई, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। चलती बिनो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। जा रही हूँ 200-300 में खरीदने लिया है, बिठाए रख, अपनी उम्र की कर दो। बुआ, अम्मी, अरे क्या सारे रंडवे और शादीशुदा मेरी बेटी के लिए रह गए? कोई कुंवारा रिश्ता नहीं है क्या? कोई कुंवारा रिश्ता नहीं है क्या? अरे बात सुनो, तुम नहीं चाहती कि अपनी बेटी की शादी करो? अरे जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए परेशान रहते हैं ना, वो घर बार शराफत देखते हैं, उम्र नहीं देखते। भाई रजिया, अल्लाह लगती बोलूंगी। अरे भाई, अगर फूल भी सूख जाए ना तो उसकी खुशबू खत्म हो जाती है और भौरे भी उसका रुख नहीं करते। बुआ ठीक कहती है। अम्मी उम्र, जात पात, रंडवे और ये शादीशुदा के चक्कर में मेरे पूरे सर में चांदी उतार देंगी। मैं तो कमाती कमाती मर जाऊंगी, हड्डियां चटकने लगेंगी मेरे ख्वाब, मेरी आरज़ुएं सब चकनाचूर हो जाएगी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ऐसी परेशानी है ना खाला कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से ये बुआ ने हथेली पे सरसों जमा ली, रिश्ता लेके आ गई। रजिया, ये बीना जो है ना, तेरे बुढ़ापे का सहारा है। इसे मेरा एक बहुत अच्छा पीर जानने वाला है। ऐसा तावीज़ ला के दूंगी ना कि कभी इसके दिल में शादी का ख्याल भी नहीं आएगा। अरे नूरी खाला, क्या पूछती हो? कभी कभी तो बीना से मुझे डर लगने लगता है। सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी का हाथ पकड़ के मेरे सामने खड़ी हो जाए कि ये है तुम्हारा दामाद। लड़की भी हाथ से गई और उसकी कमाई। फिर कल चले, वो है ना औरंगी टाउन, वहाँ रहता है वो पीर बाबा। ऐसा तावीज़ लाऊंगी कि बर्फ हो जाएगी, शादी का नाम भी नहीं लेगी। बस मैं और वो सुकून से जिंदगी गुजारें। क्या कह रही? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? तुम भी सुबह चलेंगे? हाँ, जल्दी चलेंगे। बस चलो ठीक है।
दर खोलते नहीं, दर खोलते नहीं। एक्सक्यूज मी सर, फाइल रख दीजिए। सर आप ये फ़ाइल चेक कर लीजिए, इस्लामाबाद मेल करनी है मुझे। मिस बीना, एक पर्सनल सवाल करूं मैं आपसे? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं सर, मैं क्यों बुरा मानने लगी? वो मेरा मतलब है कि आपकी शादी, रिश्ता वगैरह, कहीं बातचीत वगैरह कहीं चली आपकी? क्यों नहीं सर, रिश्ते तो बहुत आते हैं मेरे, मगर अभी मूड नहीं बनाया। मूड नहीं बना तो बना लें आप, आपके हक में यही बेहतर है। जी? आप अपना दुपट्टा सही कर लीजिए और शलवार को अपनी पुरानी पोजीशन पे ले आइए। आपका ये होलिया बड़ा अजनबी सा लगता है। मेरा ख्याल है आप छुट्टी कर लें आज, ये फाइल मैं कल खुद देख लूंगा। प्लीज। बीबी जी, एक बात कहूँ, पिछली मर्तबा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर रब्दी सौ आज आपकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप सारी रात रोती रही हैं। आंसुओं ने आपकी आंखों को खूबसूरत तो बना दिया, मगर नाउमीदी ने जैसे आपकी आंखों से रौनक को छीन लिया। अल्लाह देता, दूध दो और जाओ। अच्छा, नाराज ना हो, अब आप शादी करें। क्या? हमारे पिंड में तो 14-15 बरस की उम्र में लड़की की शादी करते थे, और यहाँ शहरों का तो रिवाज ही बहुत बुरा है। यहाँ तो लड़की को जैसे
मशीन ही बनाकर रख देते हैं और चला चला के जंग लगा देते हैं। और फिर तुम्हारी शादी हो गई? कहाँ जी, शहर आ गए। अपना गांव, अपनी जमीन, खेती बाड़ी, माल मवेशी सब छोड़ कर। गांव की जिंदगी बड़ी सख्त होती है बीबी जी, और शहर की जिंदगी बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक है। गांव में अपना बहुत सारी भैंसों का बाड़ा छोड़ कर आया और यहाँ आकर गवाला बन गया। तो तुम शादी क्यों नहीं कर रहे थे? कहाँ जी, मुझे गांव की लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बस सिर्फ आप जैसी जनानी पसंद है। मेरे जैसे? आहो, आप जैसी। बिना आज नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चली गई? अरे वो अंदर कमरे में होगी, इस वक्त थोड़ी जाती है, वो तो 9 बजे निकलती है ऑफिस के लिए। नहीं है ना कमरे में, बल्कि वो बाथरूम का दरवाजा भी खुला पड़ा है। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, फिर ऐसा कर जल्दी से नाश्ता कर ले, हम लोग चलते हैं वो रंगी टाउन में जो बाब है उसके पास ताबीज़ लेने। लेकिन पीछे बीना आ गई तो? उसके पास कमरे की दूसरी चाबी है घर की। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, चलो। हाँ हाँ नाश्ता करो ना, देर हो जाएगी, वो आ जाएगी फिर। चलो शाबाश। दर खोलती नहीं, दर खोलती नहीं। ओफो, क्या गर्मी थी कमबख्त। धूल कितनी थी, मेरे तो खांस खांस के सत्यानाश हो गया। ये क्या है? पता नहीं।
अम्मी, माँ वो रिश्ता है जिसकी नीयत पे शक करना भी गुनाह है, मगर आपको माँ कहना भी, आपको माँ कहना भी गुनाह है। माँ तो नाम कुर्बानी का है, मगर आपने तो अपनी ख्वाहिशों और आरजुओं पर बेटी को कुर्बान कर दिया। मैंने तय कर लिया था कि शादी के बाद बेटा बनकर आपके साथ रहूंगी हमेशा, मगर आपकी नजर तो आखिर मेरी कमाई पर थी। भाग गई क्या? आपने तो मेरी ढलती उम्र पे नजर भी नहीं डाली, न मेरी ढलती जवानी पे। आपको बस अपने बुढ़ापे की फिक्र थी। आगे तो पढ़। मगर मुझे आपके बुढ़ापे से कोई सरोकार नहीं। दूध वाले अल्लाह कैसे? आगे पढ़ना, रोज चली पढ़ आगे। अल्लाह रखा मुझे अपने गांव लेके जा रहा है, जहाँ मैं घरदारी संभालूंगी और ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी, चाहे कुछ भी सही, मगर मेरा एक घर होगा, बड़े से आंगन वाला, जहाँ मैं और अन्ना रखा अपने बच्चों के साथ सुकून जिंदगी गुजारेंगे। ये वादा है अल्लाह रखेगा मेरे साथ। भाग गई? इंतजार न करना। हाय हाय, मैं पलट के नहीं आने वाली। भाग गई? बीना, ये क्या किया तूने बीना? ये क्या किया? नूरे खाला, एक किराए का घर, मैं अकेली क्या करूँगी? बीना, मुझे माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। तुम कहाँ जा रही हो खाला? देख भाई, अब तो तेरे अपने खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे,
तो फिर तू मेरा कत्था चूना का कहाँ से बंदोबस्त कर सकेगी? अल्लाह भाई बात साफ, तूने अपनी लड़की के साथ ना बड़ा ही जुल्म किया। सारी उम्र गंवा दी उस बेचारी की। और मैं तो कहती हूँ किसी भले मानुस को देखकर अगर उसकी शादी वक्त पे कर देती ना, तो मैं नहीं समझती कि कोई तुझे दामाद जालिम मिलता जो तुझे 2 वक्त की रोटी भी ना खिला सकता। हाँ मैं तो क्या गलत कह रही हूँ हैं? भाई देखो, अब तो तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, अब यही करोगी ना कि अपने घर की जो सामान है एक एक करके बेचोगी और उससे खाना खाओगी। और जब वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? इस मकान का किराया भी नहीं दे सकोगी। फिर क्या होगा? मालिक मकान आएगा और तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठा के वो सड़क पे डालेगा। तो इससे अच्छा भैया मैं तो चली अपनी भतीजी के यहाँ हैदराबाद। वक्त से निकलूँगी ना तो कहीं जाके रात तक हैदराबाद पहुँचूँगी। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।